हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में देखते हैं ताकि इस आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। इसके अंतर्गत 26 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक के करंट अफेयर हैं। तो आज हम लोग अब देखते हैं 26 अगस्त के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। यह किस देश की है? तो जर्मनी। इसकी व्याख्या है, गोल्फर सोफिया पोपोव ने थाईलैंड की जैमसिन सुवानापुरा को हराया है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बर्लिन। करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो माई IF। इस ऐप में वायुसेना संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी और वायुसेना में करियर कैसे बनाएं इसकी भी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है, किस ऐप ने ओपन API सर्विस शुरू की है? तो आरोग्य सेतु। इसकी व्याख्या है, ओपन API सर्विस लोगों, व्यापार और अर्थव्यवस्था को समान स्थिति में वापस लाने में मदद करेगा। इसका मकसद कोविड-19 के डर और जोखिम को कम करना है। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO और किसके साथ समझौता किया है? तो ट्राई। इसका फुल फॉर्म है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, आर्मी 2020 फोरम इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो रूस। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रेलवे का उद्घाटन किया गया है? तो असम। नेक्स्ट है, किस शहर में ट्रायल्स इंडिया शोरूम उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई। इसकी व्याख्या है, आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्रायल्स इंडिया शोरूम उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किसे ICC के हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? तो जैक्स केलिन, जहीर अब्बास, लिसा स्टेलकर। जैक्स अभी दक्षिण अफ्रीका के हैं, जहीर अब्बास पाकिस्तान के, लिसा स्टेलकर ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये लिसा स्टेलकर महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियनशिप जीती है? तो बायर्न म्यूनिख ने जीती है। इसकी व्याख्या है, बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को हटाकर UEFA चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब जीता है। यह फाइनल पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन में खेला गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नुआखाई फसल उत्सव मनाया है? तो ये उड़ीसा। चावल की नई फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह किसने लिखी है? तो डॉक्टर अशोक के वैद्य। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत के पहले निजी कंपनी निर्मित रॉकेट पिनाका का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो पोखरण में किया गया है। यह राजस्थान में है। इसकी व्याख्या है, मेक इन इंडिया के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा निर्मित रॉकेट का सफलतापूर्वक सेना द्वारा परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन। अब हम लोग देखते हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर। पहला है, सतपाल सिंह सत्ती ने किस राज्य के वित्त आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमक बढ़ाई कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये केरल। नेक्स्ट है, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? तो ICICI बैंक। इसकी व्याख्या है, इस प्रयोग से किसानों को अपनी मौजूदा साख बढ़ाने में मदद मिलेगी और इन दाताओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उपग्रह की मदद से भूमि का सत्यापन जांच संपर्क रहित तरीके से किया जाएगा। ICICI बैंक इस तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ICICI बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई, MD और CEO संदीप बख्शी है।
नेक्स्ट है डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। इसका नाम क्या है? तो सतीश रेड्डी। इसकी व्याख्या है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो श्री अय्यर। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो थारचंद गहलोत, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इसकी व्याख्या है यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देगा। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो यूपी। इसकी व्याख्या है इसके तहत युवाओं के व मजदूरों को रोजगार, नौकरी और प्रवासी भारतीयों को उनकी समस्याओं का समाधान में मदद मिलेगी। एनआरआई एकीकृत पोर्टल को यूपी में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो जाकिर खान। यह जफरुल इस्लाम की जगह लेंगे। नेक्स्ट है किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो अभिलाष। नेक्स्ट है किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बीए टेक वेबैग। यह पुरस्कार जल संरक्षण और जल की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है बीए टेक्नोलॉजी विवेक लिमिटेड, स्थापना 1924, मुख्यालय चेन्नई, एमडी और सीईओ राजीव मित्तल। नेक्स्ट है किस कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? तो एनएलसीआईएल। इसकी व्याख्या है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। एनआईसीआईएल नेवेली लिग्नेटाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1956, मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट है टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो सुपर ऐप। इसकी व्याख्या है सुपर ऐप में इंश्योरेंस, फाइनेंस सर्विस, हेल्थ केयर और बिल पेमेंट जैसी सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है रूस ने दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? तो अहमदाबाद, गुजरात। बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन को यात्रियों के समान ही चेकिंग और सैनिटाइजर करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब हम लोग देखते हैं 28 अगस्त के करंट अफेयर। पहला है एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो विनय टोसे। इसकी व्याख्या है विनय टोसे अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना 1987, मुख्यालय मुंबई, एमडी और सीईओ विनय टोसे हैं। नेक्स्ट है कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के में शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु। पहले पे तमिलनाडु, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा कर्नाटक। नेक्स्ट है महिला समानता दिवस मनाया गया है 26 अगस्त को। उद्देश्य महिलाओं की आज़ादी और समानता के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट है किसने एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को सरकारी नीतियों के सुविधाजनक बनाना है। नीति आयोग का है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट है किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है? तो नाबार्ड। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 महामारी को रोकथाम को कम करना है और विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई को ऋण प्रदान करना है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट राष्ट्रीय ग्रामीण एवं विकास बैंक है। स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष हर्ष कुमार बनवाला। नेक्स्ट है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? CSC। इसकी व्याख्या है इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच 3.75 लाख के CSC नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग ऐप पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। CSE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, स्थापना 16 जुलाई 2009, मुख्यालय नई दिल्ली, सीईओ दिनेश त्यागी है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने बायोप्लांग तकनीक को बढ़ाने के लिए नई नीति शुरू की है? तो उड़ीसा।
इस तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब के खुदाई किए टैंक में मछली पालन कर सकेंगे। नेक्स्ट है, किसने मेंटल फेडरेशन वर्ल्ड MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो नीलकंठ भानुप्रकाश। इसकी व्याख्या है, नीलकंठ भानुप्रकाश ने मोहम्मद एलमीर लेबनान को हराया है। ये नीलकंठ भानुप्रकाश तेलंगाना राज्य हैदराबाद के हैं। किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। इसकी व्याख्या है, ई नीलामी पोर्टल का उद्देश्य खरीदारों की गुणवत्ता वाले कश्मीरी केसर पर पहुंच को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया है? तो अफ्रीका। नेक्स्ट है, दक्षिण मुस्लिम 500 पत्रिका में किसे मैन ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इमरान खान। इसकी व्याख्या है, जॉर्डन की मैगजीन दी मुल्जिम 500 ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया गया है? तो असम। इसकी व्याख्या है, सुरक्षा बलों पर विद्रोही हमलों और असम के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध हथियारों और गोला बारूद की बरामदी के कारण असम राज्य को आसान क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रणाली श्रमिकों के लिए परागमन घरों का निर्माण किया है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल निसोबा का निधन हुआ है? तो कांगो। कांगो गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बर्जाविल। राष्ट्रपति डेनिस सासो गुगेसो है। प्रधानमंत्री क्लेमेंट मोम्बा है। अब हम लोग देखते हैं 29 अगस्त के करंट अफेयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजीव सिंह। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई है? तो मारिके लुकास रिजनेवेल्ड बन गई हैं। मारिके लुकास रिजनवेल्ड नीदरलैंड देश की 29 वर्षीय की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व को बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्कल ASI के 7 नए सर्किलों की घोषणा की है? तो संस्कृति मंत्रालय। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किसने विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है? तो NHAI। इसकी व्याख्या है, विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य विक्रेताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विक्रेताओं के आधारित मूल्यांकन का शुरुआत करना है। NHAI भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी देखरेख और बनाने का कार्य NHAI करता है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। स्थापना 1995। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयार सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा? तो गुजरात। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, क्रिकेट ड्रोन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर के बारे में बताया गया है। वासुदेव जगन्नाथ परांजपे भारत की क्रिकेट टीम के पूर्व कोच हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? तो वियतनाम। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारत की ओर से इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हनोई। करेंसी वियतनामी डोंग। प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक। नेक्स्ट है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो 4.5%। RBI भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास।
नेक्स्ट है इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो वीर सुरेंद्र शाही प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसरो कहाँ हो जाएगा? भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। संस्था स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक विक्रम साराभाई और अध्यक्ष के.सी.वन। नेक्स्ट है किस बैंक ने युवाओं के लिए लिफ्टी सर्विंग अकाउंट सेवा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक। लिफ्टिंग सर्विसिंग अकाउंट के तहत हर वर्ष एक्सिस बैंक द्वारा 20,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। एक्सिस बैंक का स्थापना 1993, मुख्यालय मुंबई। एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी, अध्यक्ष राकेश मकीजा। नेक्स्ट है ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में हुई है? तो 2.55 लाख। ब्रिटेन के बारे में देखें तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है किसने डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैंपेड कोर्स कॉप्ट डीजीएनसीसी प्रशिक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह। इसकी व्याख्या है डीजीएनसीसी मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडरों को एक प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस कंपनी ने फेरोहार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो टाटा स्टील। टाटा स्टील के डिवीजन स्टील रिसाइकलिंग बिजनेस ने व्यापारियों के स्टील स्क्रैप प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप फेरोहार्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त किया है? तो हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी किसांसा, करेंसी कांगोलोड फ्रैंक, राष्ट्रपति फ्लेक्सिस सिरेक्रेडी हैं। अब हम लोग देखते हैं 30 अगस्त के करंट अफेयर। पहला है किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सुश्री सुधा पेनुली। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सम्मान देना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है? तो जापान। एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो, होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी जापानी येन है। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज योर यंग स्कॉलर्स परसेप्टिक नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवजे। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इवेन वायो बन गए वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट है किस बैंक ने ओमेनी कलेक्ट नामक व्यवसायों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो HBC इंडिया। इसका उद्देश्य है विभिन्न डिजिटल मोड के माध्यम से व्यवसाय के भुगतान के तरीकों को आसान बनाना है और इसके साथ व्यवसाय अपने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल भुगतान मोड प्रदान कर सकते हैं। HSBC स्थापना 1853, मुख्यालय मुंबई। सीईओ सुरेंद्र रैना। किस राज्य ने 51वां IFI फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की है? तो केरल ने की है। मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं के कारण मछुआरों की जान बचाने के लिए प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है किसने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है? तो नई दिल्ली। इसकी व्याख्या है कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोग मानसिक चिंता और बीमारी से ग्रस्त होने वाले लोगों में ऊर्जा पैदा करने और उसे चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है $200 अरब की संपत्ति अर्जित करने वाला विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो जेक बेजोस। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो केरल। नेक्स्ट है कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL में
खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो प्रवीण तांबे बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली शुरुआत की है? तो पीयूष गोयल। इसकी व्याख्या है, इस सिस्टम की मदद से निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। पीयूष गोयल हमारे देश के रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है, रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री द एडवांटेज ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो तेंजिन प्रियदर्शनी ने लिखी है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल अनुभव बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक। एडोब स्थापना दिसंबर 1982, मुख्यालय कैलिफोर्निया USA, चेयरमैन एंड CEO शांतनु नारायण हैं। अब हम लोग देखते हैं 31 अगस्त के करंट अफेयर। पहला है, किस कंपनी ने फ्यूचर रिटेल को खरीदा है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्थापना 8 मई 1973, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट है, SBI बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिनेश कुमार खारा। ये रजनीश कुमार का जन्म स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन, MD अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट है, औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 72वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है। भारत 72वें स्थान पर रहा है। जारीकर्ता इंटरनेशनल ई-कॉमर्स कंपनी peacody.com ने जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 25 लाख। नेक्स्ट है, किसने पेंसर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो CISF। इसकी व्याख्या है, CISF ने अपने रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पेंसर कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि हर कोई इस ऐप से मदद ले पाए। नेक्स्ट है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष राजेश रंजन, मोटर संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना YSR लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश। इसका उद्देश्य आदिवासी गर्भवती महिलाओं और गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो 75 अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में बताया गया है। संविधान के 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए पृथक व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय जातक को ब्रिटेन में ब्लू फ्लैग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नूर इनायत खान। नेक्स्ट है, टिकटॉक पर CEO ने इस्तीफा दिया, इनका नाम क्या है? तो ये केविन मेयर। टिकटॉक एक मोबाइल नेटवर्किंग साइट है और यह चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पोस्ट कंपनी ByteDance है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? इरिकॉन है। रिकॉसन है स्वीडन देश की नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन है। स्थापना 1876। संस्थापक लार्स मेगरसन एरिक्सन, चेयरमैन रानी लेतन, CEO बैरेज एस्कॉलहोम है। नेक्स्ट है, किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? श्री रविशंकर प्रसाद। इस चैलेंज चुनौती का उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना है और इस चैलेंज के तहत देश के छोटे शहरों से आने वाले स्टार्टअप की प्राथमिकता देना है। श्री रविशंकर प्रसाद हमारे देश के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट है, IIT एलुमनी काउंसिलिंग ने दुनिया में के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार और सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।